हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपका हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आपका इंडियन जो स्टैटिस्टिक्स सर्विस है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी के लिए एडमिट कार्ड को लेकर समस्या आ रही थी। तो अब आपका जो एडमिट कार्ड है फाइनली आपका जारी हो चुका है। अब आपको एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा तो पहले वीडियो में आपको समझ लेना है, नहीं तो आपको लिंक में अभी आपको एडमिट कार्ड शो नहीं होगा, आप बाद में परेशान होंगे। तो पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कैसा दिख रहा है, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कब फेक वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जो भी हम डिटेल बनाते हैं वीडियो आपको ऑथेंटिक ही बताते हैं। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं आती तो हम वीडियो बनाते ही नहीं हैं। तो पहले आपको हम एडमिट कार्ड दिखा देते हैं और आपको अभी वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड की लिंक ही नहीं मिलेगी। अभी आपको लिंक वहाँ पर जो है वो शो नहीं हो रही है। अब आपको ये एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा तो वो ये आपको तरीका में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑफिशियल एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि एडिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं एग्जाम की डेट अब 19 जून है और एग्ज़ाम का नाम क्या है तो इंडियन जो इकोनॉमिक सर्विस है इसका एग्जाम है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, आपका जो भी आईडी प्रूफ आपने दिया था वो आधार कार्ड रहेगा, यहाँ पर फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, आपका जो भी एग्जाम सिटी आपने मिला है वो यहाँ पर एग्जाम सिटी रहेगी, यहाँ पर एग्जाम सेंटर की जानकारी रहेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है एग्जाम की पैटर्न यहाँ पर। तो 19 तारीख को यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट है जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जिसका कोड बना है आपका सुबह 9 बजे से आपकी 12 बजे तक। और आपका जो आफ्टरनून सीजन में आपका रहेगा क्या रहेगा तो जनरल स्टडी डिस्क्रिप्टिव आपका जिसका पोस्ट कोड 2 है जो कि 2:30 बजे से 5:30 तक। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 20 तारीख से जनरल इकोनॉमिक्स आपका डिस्क्रिप्टिव कोड आपका रहेगा 11 जो कि सुबह 9 से 12 बजे तक। और उसी के सेकंड शिफ्ट में आपका होगा जनरल इकोनॉमिक्स जो कि 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि कोड आपका 12 है जो 2:30 से 5:30 PM तक। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 21 तारीख से होगा जो जनरल इकोनॉमिक्स है 3rd डिस्क्रिप्टिव पेपर कोड 13 जो कि 9 से आपका 12 तक। और आपका जो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव होगा पोस्ट कोड नहीं आपका कोड होगा एग्जाम कोड 14 जो कि 2:30 आपकी से यहाँ पर 5:50 यहाँ पर 30 तक आपका रहने वाला था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑफिशियली एडमिट कार्ड है। अब आपको ये एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा तो वह तरीका आपको बता रहे हैं हम, पहले समझ लीजिए। बाकी इसकी इंस्ट्रक्शन अभी आपको हम दिखाएंगे, पहले आपको एडमिट कार्ड बता देते हैं। तो एडमिट कार्ड के लिए अभी थोड़ी सी वेबसाइट पर टेक्निकल ग्लिच चल रही है, समस्या चल रही है, तो उस कारण से आपका एडमिट कार्ड अभी शो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको हम दिखा देते हैं पहले, एक बार आपको पहले एडमिट कार्ड की लिंक ही दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ई एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है, ये आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे यूपीएससी और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको जो upsc.gov.in दिख रहा है इस पर भी आ सकते हैं, या आपको जो यूपीएससी ऑनलाइन दिख रहा है इस पर भी आप आ सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी ऑनलाइन पर। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे वीडियो के टाइम भी अब देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अब 4:52 यानी 4:52 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड को आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके ओटीपी फिल करके अब इसको लॉगिन कर लेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड यानी सॉरी आपका डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो जाएगा। या आप यूजर आईडी ईमेल और पासवर्ड फिल करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब अपना डैशबोर्ड आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा। आपको जो 3 लाइन आपको दिख रही है इस साइड में, इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। इसे 3 लाइन पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको एक एग्जामिनेशन दिखेगा, इस एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आइए आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो और आपने अन्य एग्जाम दिए होंगे तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका सिविल सर्विस का दिख रहा है, ईपीएफओ आपने दिया होगा तो उसका दिखेगा। तो चूंकि यहाँ पर आईईएस है जो इसका एडमिट कार्ड आपका शो नहीं हो रहा है। आपका जो वेबसाइट की समस्या है कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि तो आपको एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, तो चलिए अब आपको हम तरीका बता देते हैं कि वो एडमिट कार्ड आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपने फॉर्म में ईमेल आईडी फिल की थी यूपीएससी के द्वारा सभी के लिए ईमेल आईडी सेंड की जा रही ईमेल आईडी, तो उसमें देखिए आपका यहाँ पर नाम दिख जाएगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड दिख जाएगा और ये आपका ऑफिशियल है जो कि हमें देख सकते हैं 3:45 PM पर यहाँ पर आपका ईमेल प्राप्त हुआ है। तो आप सभी चेक कीजिए अपना ईमेल आईडी को और उसमें देखिए आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है इस एडमिट कार्ड को डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल आईडी पर ही सेंड किया गया है। तो इसी लिंक पर यहाँ पर इसी को क्लिक करेंगे तो आपका फुल एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका वेबसाइट पर भी लिंक आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब चलिए जो हमारा एडमिट कार्ड है उसको हम कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके। और अपना जो ईमेल आईडी उसको आप ऑल इनबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको रिफ्रेश करके क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपका यूपीएससी ने सेंड किया था आपको चेक यहाँ से
कर पाएंगे। डाउनलोड आप कर लीजिए और यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल है, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी ईमेल आईडी स्वयं भी चेक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपकी ई प्रवेश पत्र में यदि कोई मिस्टेक है आपकी, तो जो यूपीएससी की ईमेल आईडी, ध्यान से देखिए, आपको ये वाली ईमेल आईडी पर आपको यूपीएससी को सेंड आपको करना है अपना समस्या लिखकर। और इसके साथ आपको जो यूपीएससी को यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जानकारी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसमें आपका अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम और वर्ष आपको जरूर उल्लेख करना है कि किस वर्ष का आप किस एग्जाम का शामिल हो रहे हैं। और परीक्षा हॉल में आपको प्रत्येक सत्र में, अब आपके चूंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं अलग अलग आपके सेशन में, तो सभी में आपको प्रत्येक सत्र में उम्मीदवार के लिए ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट तथा मूल फोटो पहचान पत्र आपको साथ में लाए, तो कम से कम 3-4 कॉपी इसके निकाल के रख लीजिए, ताकि कुछ भी आपकी इधर उधर गुम हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो आप दूसरा एडमिट कार्ड यूज कर सकें। तो यहाँ पर साथ में लाएँ जिसका उल्लेख ई प्रवेश पत्र में किया गया हो। और भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2026 के अंतिम परिणाम होने की घोषणा पत्र तक आपको अपना प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना है। और ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, इस तब तो ठीक है। इसको देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, तो उम्मीदवार नोट करें कि OMR उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांकन, रोल नंबर, परीक्षण पुस्तिका यानी आपका जो कॉपी नंबर है, सीरीज कोड आपको सही तरीके से आपको यहाँ पर OMR फिल करना है। किसी प्रकार की कोई चूक या मिस्टेक आप कर देते हैं तो आपका फिर जो कॉपी है आपकी वो चेक नहीं होगी, आपको रिजेक्ट कर दी जाएगा। इसी प्रकार से उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि विवरणात्मक प्रकार के पेपर हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं आपके, उनकी आपकी जो कॉपी है उसको निरीक्षक को सौंपना है। इसके साथ शेष खाली रहे पृष्ठों पर आपको स्पष्ट रूप से काटे क्रॉस का मार्क कर देना। सिंपल बात, जब आप कॉपी पे एग्जाम देंगे तो जो भी आपकी कॉपी यहाँ पर भर रहे हैं, ठीक है, जब आपकी बाद में लास्ट में कॉपी के पेज बचते हैं तो उस पर आपको इस प्रकार से आपको सिंपल इस प्रकार से लाना आपको क्रॉस कर देना है, इस प्रकार से लाने क्रॉस कर देना है, ये यहाँ पर बोला गया है। और कृपया नोट कर लिया जाए कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा निर्धारित तिथि से 30 मिनट पहले आपकी, अर्थात सुबह आपके 8:30 बजे और दोपहर में आपकी जो देखिए 2 बजे आपके यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है उससे आपके कम से कम 1 घंटे पहले आपको हर हाल में वहाँ पर पहुँच जाना है। और उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति यहाँ पर इसके बाद आपका जब गेट बंद हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगी। और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरा सत्यापन आपका किया जाएगा, जिससे सुरक्षा फ्रिस्किंग आपकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो वहाँ पर एक नीचे आपको QR कोड दिख रहा है, उस QR कोड को ख़राब नहीं करना है, उसको स्कैन करके आपका फेस आपका स्क्रैपिंग किया जाएगा। और उम्मीदवार ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ई प्रवेश पत्र उल्लेख परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य पर नहीं जाना है। तो ये तो आप सभी समझदार हैं। परीक्षा के लिए उम्मीदवार ये सब ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन आपका और आपका स्विच मोड में नहीं, मोबाइल फ़ोन आपको किसी भी हालत में लेकर नहीं जाना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आपको गैजेट या कोई डिवाइस आपको लेके जाना है। और उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के अंदर सामान्य साधारण कलाई घड़ी का उपयोग करने की अनुमति, यानी सिंपल आपकी जो घड़ी है वो पहन सकती हैं। तथा प्रवेश यहाँ पर विशेष सहायक और पुरानी जो सज्जित घड़ियाँ हैं इन सभी को आपको नहीं लेके जाना है। और बाकी इसमें सब ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो हम देख लेते हैं और इसमें क्या रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा की परीक्षा के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर में गलत उत्तर के लिए आपको अथवा अन्य उत्तरों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इसको पढ़ सकते हैं। आपको सिंपल बात है, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत से अभ्यर्थी गलती करते क्या है कि जो भारतीय सांख्यिकी सेवा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर में केवल काले पेन कोई को लेके जाना है। आपको ऐसा नहीं करना कि नीले पेन से लगा दिया, आपको देख सकते हैं बॉल पॉइंट पेन ही लेके आपको जाना है। यदि कुछ और से करते हैं, आपका नीले से कर देते तो फिर आपकी कॉपी OMR चेक नहीं होगी, तो आपको काला पेन ही लेके जाना है और वो भी बॉल पेन लेके जाना है, जेल आपको लेके नहीं जाना। और जिस उम्मीदवार की ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं हुई, उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सप्ताह हेतु पासपोर्ट साइज की 2 फोटो आपको लेके जाने। जैसा कि 4 पेपर हो रहे हैं तो कम से कम आप 8 कॉपी लेके जाइए, ताकि कुछ भी समस्या तो आप वहाँ पर लगा सकें। और 2 फोटो के साथ यहाँ पर फोटो पहचान पत्र साथ में आपको लाना होगा। परीक्षा के प्रत्येक सत्र में एक फोटो परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए जाने वाले घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग पर आपको चिपकाना होगा। और इन दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि ई प्रवेश पत्र पर नाम, आपका फोटो, QR कोड आपको हमने क्लियर बताया है। यहाँ पर आपको एक बार और आपको दिखा देते हैं हम क्या बोला रहा है। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड, इस प्रकार से आपका पूरा इंस्ट्रक्शन आपकी सही होनी चाहिए, डिटेल आपकी। और यहाँ पर आपको लास्ट में QR कोड दिख रहा है, इसको आपको ख़राब नहीं करना है, ये आपका क्लियर रहना चाहिए। कहीं से भी प्रिंट निकाल रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 3-4 कॉपी आप निकाल के रख लीजिए एडमिट कार्ड की। और यहाँ पर देख सकते हैं जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइब के लिए विकल्प चुना है, वे यह नोट कर लें कि स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। पात्र मामलों स्वयं के स्क्राइब के लिए ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो जो स्वयं से ही आपने फिल किया था स्क्राइब की डिटेल, तो उनके लिए आपका अलग से एडमिट कार्ड आपका इसी प्रकार से आपका ईमेल पर आपको आया होगा। और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की कम से कम 1 दिन पहले तो आप पहले ही एग्जाम सेंटर को चेक कर लीजिए। और यहाँ पर कभी आपने नाम परिवर्तित किया है तो उन्हें परीक्षा केंद्र पर भारतीय सांख्यिकी सेवा या आपका जो आर्थिक सेवा है पर ही में सरकार द्वारा जारी
फ़ोटो पहचान पत्र जिसमें आपका परिवर्तित नाम उल्लिखित हो, आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। ये आपका इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिए, ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए, और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, आपका फिर भी एडमिट कार्ड ईमेल आईडी नहीं आई है, तो आपको हमने यूपीएससी का ईमेल आईडी आपको बता ही दिया है। यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको जो टाइम ड्यूरेशन है इसको आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग अपना ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए, और आप वेबसाइट पर भी कुछ टाइम बाद आपकी लिंक अपडेट हो जाएगी, तभी थोड़ी सी कुछ समस्या चल रही होगी, तो इस कारण से हो सकता है आपको यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरी आपको प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।